हे गाइस, वेलकम आप लोग का लेक्चर नंबर 7 में। और इसमें हम समझने वाले हैं सेट्स के बारे में। इससे पहले हमने लिस्ट और टपल्स की बात की, तो अब सेट्स के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू फाइल lect7.py एंटर। ओके, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं किसकी? सेट की। सेट, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, इतना ठीक है। ओके, देखिए सेट क्या है। देखिए सेट भी टपल्स और लिस्ट की तरह ही मल्टीपल डेटा टाइप्स को स्टोर करता है, मल्टीपल डेटा टाइप्स की वैल्यूज को स्टोर करता है। स्ट्रिंग, इंट, फ्लोट, ये सारे डेटास को ये स्टोर करता है। लेकिन ये लिस्ट और टपल से किस तरीके से अलग है? देखिए हम टपल के अंदर क्या करते थे? हम राउंड ब्रैकेट हम लगाते थे। लिस्ट के अंदर हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते थे, और यहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस का हम यूज करेंगे। कैसे? मैं आपको एक छोटा सा मैं क्रिएट करके दिखा देता हूं आपको। एक सेट, इसका नाम रखा मैंने S1 इक्वल टू में, ये मैंने लगाया यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे मैंने लिखा ABC, यहाँ पे लिखा मैंने 12, यहाँ पे मैंने लिखा 56.36, और यहाँ पे मैंने लिखा PQR। ओके, यहाँ पे, और मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ S1 को। तो ये मैंने छोटा सा यहाँ पे सेट जो है वो क्रिएट कर दिया, और मैं आपको यहाँ पे रन करा के भी दिखा देता हूँ। सब कुछ अच्छे से रन कर रखा, ये देखिए यहाँ पे सब कुछ अच्छे से रन कर रहा है। अच्छा देखिए, मैं आपको बता दूं इसमें थोड़ा सा और कि ये सेट टपल से और लिस्ट से किस तरीके से अलग है। देखिए ये जो सेट होता है वो अनऑर्डर्ड होता है और अनइंडेक्स्ड होता है। अब ये अनऑर्डर्ड और अनइंडेक्स्ड का मतलब क्या हो गया? देखिए मैंने यहाँ पे ABC 12, 56.36 और PQR यहाँ पे मैंने लिखा है। तो अगर मैं इसका आउटपुट देखूंगा तो ये ऑर्डर में आना चाहिए, ABC 12, 56.36 और PQR, क्योंकि हमने टपल में, लिस्ट में यही देखा है, जिस ऑर्डर में हम लिखते हैं उसी ऑर्डर में हमें आउटपुट देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ सेट में इस तरीके से नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जो आउटपुट आया, देखिए 12 यहाँ पे था सेकेंड पोजिशन पे, लेकिन ये सबसे लास्ट में पे शो कर रहा है। अगर मैं दोबारा रन करा के आपको दिखाऊंगा तो आप देखना, ये देखिए 12 अब यहाँ पर आ गया। दोबारा रन करता हूँ तो देखिए 56 PQR ABC। ओके, तो रैंडमली जनरेट हुआ तो कहीं भी आ गया। इस बार और अलग आएगा, देखिए इस बार यहाँ पर आया PQR, फिर ABC और 12, इस तरीके से। तो ये रैंडमली कहीं भी आ जाता है। ओके, ये चीज है। और ये अनइंडेक्स्ड है। अनइंडेक्स का मतलब क्या है? देखिए मैं आपको पूछता हूँ कि 0 कौन से इंडेक्स पे, तो आप क्या कहोगे? 0 पे। लेकिन मैं कहूंगा कि नहीं, ये देखिए यहाँ पे जो मैंने आउटपुट निकाले हैं, यहाँ पे इस बार 0 इंडेक्स पे कौन सा है? 56.36। इससे पहले भी 56.36 था। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूं, सबसे पहले जो मैंने आउटपुट देखा था वहां पे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे पहले यहाँ पे ABC आया था। अगर मैं दोबारा रन कराता हूँ तो इस बार कुछ और आएगा। दोबारा कराता हूँ, बार बार यही आ रहा है। ओके, कोई बात नहीं, तो खैर सिस्टम का प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ये सिस्टम का ही है। देखिए अभी यहाँ पर ABC अब शो कर रहा है। ओके, तो ये रैंडमली जनरेट होता रहता है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि 0th पोजीशन पे, 0th इंडेक्स पे जो आइटम यहाँ पे शो कर रहा है वो यहाँ भी शो करेगा, इसीलिए। और यहाँ पे हम इंडेक्स से कोई आइटम को एक्सेस भी नहीं कर सकते, यही चीज है। इसीलिए इसको हम अनइंडेक्स बोलते हैं। अच्छा, एक और चीज, ये जो सेट्स होते हैं ये अनचेंजेबल होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने यहाँ पे ABC एक बार डाल दिया तो मैं इसको चेंज नहीं कर सकता, या मैं इसको रिप्लेस नहीं कर सकता। हाँ, इसको मैं रिमूव जरूर कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको चेंज नहीं कर सकता, ये चीज है। अच्छा, लिस्ट और टपल की तरह वहां पे क्या था कि हम डुप्लीकेट आइटम्स को हम इसके अंदर एंटर कर देते थे, लेकिन यहाँ पर हम डुप्लीकेट आइटम जो है उसको एंटर नहीं करते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से। तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आप लोग को। मैंने यहाँ पे लिख दिया 12। ओके, तो 12 यहाँ पे भी है और 12 यहाँ पे भी है। ये आउटपुट इसका आएगा, अच्छे से रन करेगा, कोई एरर नहीं आएगी। लेकिन ये जो 12 है वो एक ही बार शो करने वाला है, 2 बार नहीं। ये देखिए यहाँ पे 12 सिर्फ एक ही बार शो कर रहा है। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो KK, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ABC। तो देखिए ABC भी एक बार शो करेगा और 12 भी एक ही बार शो करने वाला है। ओके, कहाँ गया? देखिए ABC एक बार शो कर रहा है और PQR भी, KK ठीक से रन नहीं हुआ ये। अच्छा, ये रहा आउटपुट, ये रहा सबसे नीचे यहाँ पे दिखा रहा है। ये देखिए PQR है, 56.36 है, ABC है, 12 है और KK है। तो एक ही बार शो कर रहे हैं ABC भी और 12 भी। ओके, अच्छा, जैसे हम लिस्ट में टपल के अंदर लेंथ पता कर सकते थे, वैसे यहाँ भी हम लेंथ पता कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ इसकी लेंथ। ये मैंने कराया रन,
और देखिए यहाँ पे इसकी जो लेंथ है वो 5 दिखा रही है। देखो 1 2 3 4 5 6 7, वैसे तो 7 है लेकिन यहाँ नीचे 5 क्यों दिखा रहा है? क्योंकि ABC 2 बार है और 12 भी 2 बार है, तो ये इसको एक ही बार काउंट करेगा। अगर मैं 12 टाइम भी या 20 टाइम भी लिख दूं तब भी वो इसको 1 टाइम ही काउंट करेगा, सिर्फ एक ही बार काउंट करने वाला है इस तरीके से। तो यहाँ पे लेंथ की बात होगी। अच्छा, अब टपल और लिस्ट की तरह आप यहाँ भी इसके वो पता कर सकते हैं, इसका टाइप ऑफ पता कर सकते हैं कि इसका टाइप ऑफ क्या है। तो टाइप, और यहाँ पे मैंने लिख दिया S1, तो ये सेट दिखाएगा। ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है सेट। इस तरीके से यहाँ पे टाइप ऑफ भी पता कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके आइटम को हम किस तरीके से एक्सेस करेंगे, ये हमें अगर इसके कोई आइटम अगर एक्सेस करना है वो हम कैसे एक्सेस करेंगे? तो सबसे पहला सवाल है, जवाब इसका है कि हम इसके आइटम को एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कई बार रन करके, इसका आइटम जो है पहले ABC स्टार्टिंग में दिखा रहा है, कभी बीच में आ जा रहा है, कभी लास्ट में आ जा रहा है, कभी यहाँ आ जा रहा है। तो इसीलिए हम इसको इंडेक्सिंग के थ्रू या फिर इसकी की वैल्यू डाल के हम नहीं इसको एक्सेस कर सकते। ओके, और इसका इंडेक्स नंबर नहीं डाल सकते ना, हम इसके ये सोचे कि हम वैल्यू डाल दें पूरा ABC इस तरीके से, तो वो भी हम नहीं कर सकते ऐसा। तो इसके आइटम को जो है वो हम एक्सेस नहीं कर सकते। तो अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि हम क्या कोई तरीका नहीं है इसको एक्सेस करने का? एक तरीका है, मैंने आपको वो आपको टपल के अंदर भी करके दिखाया था। हमें क्या करना पड़ेगा, इस सेट को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? टपल में कर लो या फिर आप लिस्ट में कर लो, फिर वहां से आइटम को आप एक्सेस कर सकते हो इस तरीके से, लेकिन आप डायरेक्टली इसको एक्सेस नहीं कर सकते। ओके, तो अब बात आती है ऐड आइटम की। क्या इसके अंदर हम आइटम और ऐड नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं ऐड। कैसे करना है ऐड वो देखते हैं। यहां पे मैंने लिखा S1 डॉट ऐड, सिर्फ ऐड लिख देना है। और मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं कोई कलर का नाम लिख देता हूँ, रेड। मैंने यहाँ पे रेड लिख दिया और मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ S1। तो देखिए यहाँ पे रेड जरूर शो करेगा। ये देखिए यहाँ पर रेड आ गया। ओके, और ब्लू, तो ब्लू आएगा, ये रहा यहाँ पे ब्लू आ रहा है। तो हम इसमें आइटम इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब देखिए मैंने आपको पहले बताया कि हम इसके आइटम को चेंज नहीं कर सकते और रिप्लेस नहीं कर सकते, लेकिन हम इसके आइटम को रिमूव जरूर कर सकते हैं। कैसे रिमूव कर सकते हैं दिखाता हूं मैं। तो आपको यहाँ पे लिखना है S1 डॉट रिमूव। अब जो भी आपको आइटम रिमूव करना है वो आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि इंडेक्स तो हम डाल नहीं सकते, क्योंकि इंडेक्स से इसको थोड़ी पता रहता है कि कौन सा कब आ रहा है। क्योंकि देखो ABC पहले आ रहा है, देखिए KK इस पे फर्स्ट पोजीशन पे था, फिर KK यहाँ पे लास्ट पोजीशन पे आ गया, तो ये इंडेक्सिंग इसको पता ही नहीं चल पाएगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ABC, तो ये दोनों ABC जो है वो गायब हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, रिमूव हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ABC अब शो ही नहीं कर रहा। इस तरीके से हम इसके आइटम को रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, एक और तरीका आइटम रिमूव करने का वो है डिस्कार्ड। कैसे करना है दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे आप रिमूव की जगह डिस्कार्ड लिख दो, वो हो जाएगा डिस्कार्ड। और यहाँ पे मैंने कर दिया क्या, PQR। मैं PQR हटाता हूँ। ये देखिए यहाँ से PQR हट चुका है, सिर्फ KK ABC 56.36 और 12 यहाँ पे शो कर रहा है। तो आप आइटम को इस तरीके से आप रिमूव कर सकते हो। अब बात करते हैं इसके पूरे के पूरे सेट को डिलीट करने की। जैसे हम लिस्ट को और टपल को हम पूरा का पूरा हम डिलीट कर देते थे, सारे के सारे आइटम को डिलीट कर देते थे, उसी तरीके से हम यहाँ पे सेट को भी डिलीट कर सकते हैं। कैसे? वही पुराना तरीका, डेल लिखना है और टपल सेट या फिर लिस्ट जो भी है वो आप लिख दो। तो यहाँ पे मेरे पास सेट है तो मैंने S1 कर दिया, लेकिन यहाँ पे एरर शो होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेट क्रिएटेड था, यहाँ पे मैंने डिलीट कर दिया और मैं प्रिंट कर रहा हूँ S1, तो फिर क्या ही शो होगा। मैं आपको रन करा के दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, एरर दिखा रहा है, तो ये सेट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो मैं इसको यहाँ पे से कमेंट आउट कर देता हूँ, कमेंट। अच्छा, अब क्या था, जैसे हम टपल लिस्ट के अंदर 2 सेट या 2 से ज्यादा सेट्स को हम मर्ज कर देते थे, उसी तरीके से हम यहाँ लिस्ट और टपल्स को मर्ज कर देते थे। उसी तरीके से यहाँ पे भी हम सेट्स को 2 से ज्यादा सेट्स को मर्ज कर सकते हैं। कैसे? तो मैं बनाता हूँ S2 इक्वल टू में कर्ली ब्रेसेस और यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ XYZ 74 96.12 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ PPP। ओके, इस तरीके से। अच्छा, अब यहाँ पे किस तरीके से हमें सेट को ऐड करना है। देखिए यहाँ पे हम 2 तरीके से सेट को ऐड कर सकते हैं। एक हम यूनियन लगा के और दूसरा अपडेट। ये 2 मेथड हैं, यूनियन और अपडेट। इन दोनों मेथड का यूज करके हम सेट्स को ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बनाया एक X इक्वल टू में, इसमें मैंने
डाला S1 डॉट यूनियन। अब यूनियन किसको करना है? S2 को। और यहां पे मैं यहाँ पे x को प्रिंट करके दिखाता हूं। देखिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक x वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैं S1 के अंदर यूनियन कर रहा हूं किसको? S2 को। और यहाँ पे प्रिंट क्या कर रहा हूं मैं? x प्रिंट कर रहा हूं। तो देखना आप आउटपुट, ये देखो यहाँ पे जो पूरा का पूरा यहाँ पे सेट आपको दिखा रहा है सही, ये मर्ज हो चुके हैं दोनों तरीके से। ओके, इस तरीके से आप इसके दो सेट या दो से ज्यादा सेट्स को आप मर्ज कर सकते हो। एक और तरीका है यहाँ पर सेट को मर्ज करने का, वो है अपडेट। कैसे करोगे? देखो मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया, मैंने S1 डॉट यहाँ पे अपडेट कर दिया किसको? S2 को। मैंने क्या किया? S1 के अंदर अपडेट कर दिया किसको? S2 को। और यहां पे मैं प्रिंट किसको करूंगा? S1 को। मैं यहाँ पे रन करा के आपको दिखाता हूं। ये देखिए यहां पर ये अपडेट हो चुका है। ये हुआ क्या है? यहां पे देखो, यहां पे मैंने x एक वेरिएबल क्रिएट किया था, उसके अंदर मैंने S1 डॉट यूनियन S2 किया था, यानी कि S1 को यूनियन के साथ मैंने मर्ज किया था। और फिर उसके बाद मैंने x को प्रिंट किया था। लेकिन यहां पे मैंने क्या किया? S1 के अंदर S2 को अपडेट किया है, यानी कि ये जो पूरा S1 ये सेट था, इसके अंदर मैंने सारे आइटम उठा के इसमें डाले हैं, ना कि इसके आइटम उठा के S2 के अंदर डालने हैं। ओके, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन इतना ज्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना। इन शॉर्ट ये अपडेट ही हो रहा है। ओके, इस तरीके से हो जाएगा। अच्छा, सेट में बस इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग समझेंगे डिक्शनरी के बारे में। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।